तू समझ पाएगा, नहीं मेरे उत्तर से तुझे और एक नया सवाल पैदा हो जाएगा। तो सवाल पूछना। खैर चल, कल की हम कथा में वरदान मांग लिया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे भरत को राजा। लेकिन पहले उसने कहा मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम वनवास जाएंगे। देखिए यहां उल्टा हो गया, राम पहले चले गए वनवास, भरत बाद में लौट के आए। और राम का राज्य स्थापना करना चाहते थे, लेकिन राम का राज्य माने कोई कानून, कोई लॉ का राज्य नहीं है, वो एक धर्म का राज्य है, इंसानियत की राज्य है। लेकिन उसके पहले एक प्रेम राज्य भी होना चाहिए, एक लव का राज्य, किंगडम ऑफ लव। तो भरत का राज्य 14 वर्ष का रहा, वह प्रेम का राज्य है। जब प्रेम आ जाएगा तब राम का राज्य आएगा। इसलिए 14 वर्ष राम भरत जी के हाथों में रहा। कल की कथा में कैकेयी ने कहा कि महल में रात को रोने लगे दशरथ जी कि राम को बिना मैं जी नहीं सकता हूं, उसको मत भेजो कैकेयी। कैकेयी एकदम कुटिल कठोर आ गए। सवेरे आ गए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सुमंत्र जी। पता लगा निकली क्यों देर हो गया, आज महल का दरवाजा नहीं क्यों खुला। तो उन्होंने जैसे आए कैकेयी का आए जाओ राम को बुला लाओ। कैकेयी जानती है कि राम को जो कहूंगा वही करेगी, वही करेगी। उनको विश्वास था कि राम कभी सवाल नहीं पूछेगा, कहूंगा जंगल जाप चल देगा। और जो आपकी पूरी की पूरी बात मानता हो, ऐसे लोग कम हैं, उससे बहुत सोच समझ करके बोलना करो। कुछ बच्चे एकदम माँ बाप जो कहे वही मानते हैं, चाहे खराब हो चाहे बुरा हो। और कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि नहीं ऐसा क्यों पापा। तो जो बच्चा आपकी पूरी बात मानता हो वो बहुत समझ के बोलना चाहिए कि जैसे कहूंगा वैसे मान जाए, करना शुरू कर देगा। उनको उसको पता था कि राम से जो कहूंगा, कहा राम को बुला लो। राम आए, देखा कि क्या है सब रो, मेरे पिताजी रो रहे हैं, बात क्या है। पूछा माँ ये क्यों रो रहे, क्यों दुखी है, आंसू भर गिर रहे हैं। कहा तुम हो कारण। एकदम कठोर की तरह उत्तर दिया। कहा क्या, सारी रात तुम्हारा नाम लेके रोए हैं, राम राम राम। कहा मैंने क्या कोई गलत किया है क्या। तो गलत क्या किया है, हमने वरदान मांगी है कि तुमको 14 वर्ष का वनवास और भरत, मेरे बेटे भरत को राजा। अरे माँ तो खुश कर दिया तूने, मैं भी यही चाहता था। जंगल पे जाने पर कितने साधु संत बैठे हैं, उनका सत्संग मिलेगा और मेरा छोटा भैया भरत राजा बनेगा। मुझे कितना होगा कि मैं कहूंगा लोगों से कि मेरा छोटा भाई भरत राजा है अयोध्या का, और उस छोटे भरत राजा का मैं बड़ा भाई हूं, बड़ा नाम, मैं गर्व, सीना ऊंचा हो जाएगा। अच्छा ये बात है, तो दुखी ही नहीं हुआ। लोग जब दूसरे को दुख के देखते हैं तब सुखी होते हैं। कुछ लोग, दूसरा पड़ोसी जितना दुखी होगा उतना मुझे आनंद आता है, ऐसा। तो कहा पिताजी छोटी बात, इसकी अति लघु बात, ये छोटी सी बात है, आप क्यों दुखी हैं। मैं तैयार हूं, मैं जा रहा हूं। तब राम दशरथ जी शंकर भगवान को पुकार, हे शंकर, दोहा नंबर 44 के ऊपर, सुमिरी महेश कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी।
प्रार्थना से लो। एक शिव होता है, एक सदा शिव होता है। शिव के ऊपर जो स्थिति है उसको सदाशिव कहते हैं। जैसे दुर्गा माँ महामाया, महामाया के ऊपर आदि माया, उसी शिव के ऊपर सदाशिव। तो बिनती सुनहु सदाशिव मोरी। हे शंकर, हे मेरे नाथ, तुम विश्वनाथ हो। तुम इतने भोले हो इसलिए लोग भोलानाथ कहते हैं। आदमी जितना मांगता है उससे ज्यादा आप देते हैं। आशुतोष आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जानी। शंकर की वंदना करते हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय। हे शंकर, तुम सबके हृदय में, दिल में बैठे हुए हो, तुम ही प्रेरणा देते हो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। वचन मोर तज रही घर, परिहर शील सने। ऐसा करो मेरे बेटे राम की बुद्धि मेरी बात न माने और जंगल न जाए, ना कह दे तो कहीं से तेरा अजस अपजस होगा, बदनामी होगी। का अजस हो जग सुजसन दशरथ बेटे के प्यार में नरक पर मुँह पर सुरपुर जाए। चाहे नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, कि मेरी बेटा मेरा बेटा मेरी बात रख दे। सर्व दुख दुसहु सहावहु मोय, लोचन कोट राम लेकिन राम को मेरी आंखों से दूर मत करो प्रभु। हे शंकर, ऐसा कुछ करो। सुन लिया प्रार्थना रामचंद्र ने। कहा मेरे पिताजी, पिताश्री माने फादर, बाप जी, मेरे पिताश्री इतनी बात से अब दुखी, थोड़ी बात से दुखी हैं। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। कहते हैं रामचंद्र जी माता कैकेयी से, तो मंगल समय 45 4 and 5 मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता। तात माने पिताश्री, पिताजी, हे पिता दशरथ। मंगल समय स्नेह बस, यह तो मंगल का समय है, आनंद का समय है, शुभ का समय है। तो मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता। आयसु देहि हरिसहिय कही कुल के प्रभु घात। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रभु, हे मेरे पिताश्री, मातु मंगल का समय है, ये शुभ का समय। मंगल बड़े शुभ। हम लिखते हैं ना,
जब दिवाली आती है, लाभ और शुभ, पता नहीं यहाँ लिखते ही नहीं घर, शुभ या लाभ और शुभ। आधा भारत लाभ और शुभ लिखता, आधा भारत शुभ और लाभ लिखता है। लाभ माने फायदा और शुभ माने भलाई, कल्याण हो। हम सब लाभ चाहते हैं, शुभ नहीं चाहते। पहले लाभ चाहते हैं। लाभ पाना, फायदा पाना बहुत सस्ता है और शुभ का होना थोड़ा कष्टकारक है। शुभ माने आप ये मत सोचिए कि आपको $1 मिलियन मिल गया तो ये शुभ ही है। ये लाभ है लेकिन शुभ नहीं है। $5 मिलियन का लॉटरी मिला अमेरिका में 2 महीना पहले, पा गया, उसका भाई, चचेरा भाई जलनवश उसको गोली मार दिया, मर गया। लाभ तो हुआ लेकिन शुभ नहीं हुआ। हम लाभ चाहते, शुभ नहीं चाहते। लाभ और शुभ दोनों हो, उसी को मंगल कहते हैं, मंगल कहते हैं। लेकिन शुभ माने मंगल, मंगल माने शुभ, शुभ माने कल्याण, कल्याण, भला हो। ऐसा नहीं रुपए से भला हो जाएगा, रुपया से भला हो जाएगा। मेरा अनुभव है सूरीनाम का, भारत का, ट्रिनिडाद का, 60 देशों का। 34 वर्ष का लड़का बड़ा पैसा कमाया, मेरे सामने कमाया, गरीबी से। और क्वार्टर में एक बहुत बड़ा मकान बनाया, मैं उसका उद्घाटन किया। और चाइना गया, मैं इंडिया गया, बड़ा सामान लिया। उसको घर को, उसको हम लोग व्हाइट हाउस कहते थे। और जब सब कुछ कमा लिया, अब आगे बढ़ना ही है, शराब पीना शुरू किया। और एक दिन उसके घर पर रहा, जो पट्टावे में सफेद सफेद कई ताला मकान है, तो गौरी माता के सामने। तो एक दिन रात उसके घर पर रहा, लाभ तो बहुत हुआ, वो पिया, लेकिन उस दिन उसकी बीवी भी पी ली। रात को मारपीट की, मैं तो थका था, सो गया। आंख खुली तब तक स्त्री ने उसका सारी खिड़की तोड़ चुकी थी नशे में। और इसके बाद जैसे हम आगे आए तो सब शांत होकर देख रहे। सभी ने पूछा क्या हुआ? कहा बाबा ये पी करके रोज गाली देता था, ऊब गई थी, आज मैंने भी पिया, मैंने भी गाली दी। जब गरीबी थी दोनों बहुत प्यार था, अब तो मकान बिक गया वो। जब गरीबी थी बहुत प्यार था, दोनों बिना एक दूसरे के खाते नहीं। जब लाभ हो गया, शुभ खत्म हो गया। और अगर राम चाहते तो राजा बन सकते थे। सब लोग, पूरा देश चाहता था, लेकिन लाभ नहीं देखा, शुभ देखा। जंगल में जाने से शुभ होता था, तो जहां शुभ हो उसी को मंगल कहते हैं। आज प्रभु राम यही कह रहे हैं दोहे में, तो मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात, आय सुदेय हरसहिय, कही पुल के प्रभु बात। पढ़ो जरा डच क्या है इसका अनुवाद, पढ़ो। Door uw liefde niet verdrietig op een moment van vreugde, Vader. Geef mij met een verblijd hart uw toestemming. Toen hij dit zei, ging er een siddering van geluk door het lichaam van de Heer. दुआ। तो पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मंगल करने जा रहा हूँ, मंगल करने जा रहा हूँ। राघवम करुणाकरम भवनाशनम दुरितापहम, राघवम करुणाकरम भवनाशनम दुरितापहम। हेमागवम खगदामिनं जलरूपिणं परमेश्वरम्।
शब्द याद है, लाभ और शुभ। हम लाभ चाहते हैं, शुभ नहीं चाहते। भागवत की कथा हो रही है और उस समय इंद्र और सब देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य, सब देवता, 15 देवता आके, 33 कोटि के देवता सब आकर के कहे कि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, इस 7वें दिन मरने वाले हैं, ये अमृत लेकर आया है, पिला दीजिए, बस ठीक हो जाएगा, मरेंगे ही नहीं। परीक्षित ने कहा नहीं, मैं ये लाभ तो नहीं चाहता हूं, मैं तो शुभ चाहता हूं। ये अमृत पी के क्या करूंगा, मैं भागवतामृत पीऊंगा, मृत्यु होगी इसमें, लेकिन उसी से मेरा भला होगा। कभी सोचता हूं अगर परीक्षित को श्राप न मिलता, भागवत न सुनते, हम लोग भागवत कथा कैसे मिलती, यह धरती गरीब दरिद्र हो जाती। तो उन्होंने लाभ नहीं देखा, सुन। राम ने राज्य नहीं चाहा, चले भैया भरत ने राज्य नहीं किया, भगवान की पादुका रखी, तो लाभ नहीं कोई, रामायण कोई लाभ नहीं चाहता रावण को छोड़कर। रावण लाभ चाहता है, सोने की लंका बनाता है, और क्या लाभ बतलाता है सीता जी को सुंदरकांड में, तुझे महारानी बना दूंगा, सारी अयोध्या की रानी तू हो जाएगी, बस मेरा हाथ पकड़ लो, इस सोने की लंका तेरी होगी, मंदोदरी तेरे पैर धो के आरती उतारेगी, सीता तुम एक बार मेरा हाथ पकड़ लो। सीता ने लाभ नहीं सोचा। आज जो हमको दुख ज्यादा है वो लाभ हम ज्यादा चाहते हैं, लेकिन लाभ के साथ शुभ होना, ये हमारा हम लोगों का ये कल्चर है, ये कल्चर है, ये संस्कृति है हम लोगों की। बस अयोध्या कांड में किसी ने लाभ नहीं चाहा, शुभ चाहा है। भले भैया भरत ने रोती रोती जीवन बिताया है राम के प्रेम में, पादुका लाई है, पद नहीं लिया। तो कहा कि महाभारत में व्यास जी ने कहा, हाथ उठा के कहता हूं, हे दुनिया वालों, लाभ के पीछे मत दौड़ो, तुम जो है शुभ और मंगल की तरफ दौड़ो। तो जब शुभ आएगा लाभ अपने आप होगा, और जो लाभ होगा उसी से तेरा भला भी होगा। हाथ उठा के बाहुर्भ्याम, बाहें उठा के नहीं कहते, ये आज उसी को मंगल कहते हैं। तब मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियता, आयसु दे हरसिय, कही पुल के प्रभुगार। कहा पिताजी मैं जाऊं, अपनी मां से पूछाऊं, मैं जंगल चला जाऊं? ठीक, कुछ नहीं बोलते, उनके कुछ अच्छा नहीं लगता है। दौड़ के जाते हैं अपनी मां के पास। कई कहती है जाओ, तुम भी जाओ, मां ले लो। दोहा नंबर 51 के नीचे, रघुकुल तिलक जोड़ी दोहा। पूरे राम 14 वर्ष जंगल जा रहे हैं, कोई नहीं जाने। राम को सजा मिल गई, सब जान गए हैं, 4 लोग नहीं जानते। मां कौशल्या, राम की मां नहीं जानती कि राम जंगल जा रहा है। सुमित्रा नहीं जानती, वो मिठाई और भोजन बना रही थी, और मां कौशल्या कपड़े सिलवा रही थी, मुकुट बना रही थी। लक्ष्मण भैया को पता नहीं है, तो सजा रहे हैं अयोध्या, बाजे बजवा रहे हैं। सीता मां को पता नहीं, और सबको धीरे धीरे पता हो गया। आया कोई बच्चा, भैया लखन, लक्ष्मण, क्या सुना राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया? क्या, किसने कहा? कहा कि सुना है मैंने, सुना है। दौड़ के जाते हैं, प्रभु राम, मेरे बड़े भैया, आपको 14 वर्ष किसने निकाला? कहा निकाला नहीं भैया, वो तो अपने वरदान मांगी है। और मेरे पिताजी देखो कितने अच्छे हैं कि सब दुख सह करके अपने वचन को छोड़ा नहीं।
जो अपने वचन को नहीं छोड़ा है, ऐसे बाप की और सहायता किया जाए। दोनों मिलकर के गुस्से में लक्ष्मण कहते हैं, आपकी आज्ञा हो, कैकेयी और दशरथ को जेल में डाल करके आपको अकेले में राजा बना दूंगा। अरे क्या बात कहते हो लक्ष्मण, इतने बड़े बाप के बेटे हो, इतने बड़े मेरे तुम छोटे भाई हो, मेरी बात सुनो, चलो तैयारी करें, चले जाएंगे। दुख से भर जाते हैं। और कौशल्या को नहीं पता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक हाथ जोड़ के माँ के पास गए। माँ को तो पछे पकड़ी, कुछ समझ नहीं आता उसको। जोरी दो हाथा, दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं, मुदिद मातु पद, पद माने पैरों पर स्थिर रख देते हैं। माँ बहुत खुश है, आज मेरा बेटा राजा बनेगा। पायउ न था। अब देखिए माँ बेटे कैसे मिलते हैं। दीनीय शीस, आशीष माने आशीर्वाद दिया। लाई गुरली ने हृदय से लगा लिया। भूषण बसन, कपड़े सिलाई थी राजा की, और बस और भूषण गहने बनवाई थी। सब दे बेटा इसको पहन लो, देर मत करो। भूषण बसन निछावर कीने, दे दिया। और क्या करती है, तो बार बार मुख चुंबती माता, बार बार गाल को चूमती है माँ। तो बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल, खुशी के आंसू गिरते हैं। नयन नेह जल पुलकित गाता। इतना ही नहीं, राम को उठा के अपनी गोदी बैठा लेती है। तुलसीदास लिखते हैं, तो गोद राखी, गोद राखी, गोद माने गोदी में रख के, पुनि हृदय लगाए। भगवान 22 वर्ष के हैं। स्रवत प्रेम रस अयद सुहा, दोनों तरफ से दूध बहने लगा अपने बेटे के लिए। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, पेद प्रमोदन कछु कही जाय। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर सुंदर बदन निहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कहा मेरे राम, जल्दी से स्नान करो बेटा, ये कपड़े पहन लो, मुकुट पहन लो, कुछ खा लो। सुमित्रा ने भोजन बनाए हैं, मीठा खा करके जल्दी से जाओ। तात जाऊं बलि बेग डहाऊ, स्नान करो, जो मन भाओ मधुर फल खाओ, जो अच्छा लगे वही मीठा खाओ। अपितु समीप तब जई हूँ भैया, जायु भैया। हे भैया राम, तुम जाओ ना पिता के पास। भई बड़ी बार जाई बलि मैया, जारी बलि मैया। राम ने सोचा कि मेरी माँ को पता नहीं है कि मैं 14 दिन जंगल जा रहा हूँ, नहीं पता है। तब उसको कहते हैं, अरे माँ तू क्या समझती है, मैं राजा बन गया। आए हाय, राम कितना सुंदर बोलते हैं। ये नहीं कह रहे मुझे जंगल निकाल दिया, कहा कि माँ मैं राजा बन गया। कहा कब बना? 53 के ऊपर 53 दोहा 53 तीसरी चौपाई। पिता दीन मोई कानन राजू,
पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। ये नहीं कहा जंगल निकाल दिया, कि जंगल का राजा बना दिया। ये यह सब भांति मोर बड़ काजू, मेरा बहुत बड़ा काम करूंगा मामा, मुझे जंगल जाने दो माँ, मैं राजा बन गया। किस लिए आए हो? तुम्हारी आज्ञा लेने के आया हूँ। तेरे से मैं आ जाऊंगा 14 वर्ष के बाद। माँ ने कहा बेटा मैं समझा नहीं, तू क्या कह रहा है? तुझे राजा बना दिया गया, अभी तो राजा अयोध्या का बनना है, तो तू जंगल का, माँ जंगल का बन गया, बहुत बड़े देश का राजा बन गया। कहा मैं समझी नहीं, साफ साफ बोलो। तो रामचंद्र जी कहते हैं मिनिस्टर का बेटा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा उनके साथ था, उसका नाम था अभिनंदन। अभिनंदन भैया तुम माँ को सही सही बता दो, मैं बता दूंगा इसका दिल फट जाएगा, कहीं मर न जाए, तुम ही बता दो क्या हुआ। कहा मैं नहीं बता पाऊंगा, तुम बताओ अपना। अच्छा, निरखी राम रुख सचिव सुत, सचिव माने प्रधानमंत्री, सुत माने बेटा, प्राइम मिनिस्टर के बेटे से कहा तुम बता दो। जब वो नहीं बताया तब कहा दिया इनको कैकेयी ने निकाल दिया राज्य से, अब ये जंगल जाएंगे 14 वर्ष। माँ कहती है 55 दोहे में, बहुत अच्छी बात कहती है। तो राज देन, तुमको राजा बनाना चाहते थे लेकिन जंगल भेज दिया। तो राज देन कई दीन बन, मोहिन सो दुख लेस। कौशल्या कहती है तुमको राजा बनाना था, राजा नहीं बनाया, जंगल भेज दिया, इसका मुझे कष्ट नहीं है मेरे बेटे राम। का तो दुखी क्यों है? तुम बिनु भरतई भूपतई, प्रजहि प्रचंड कलेश। मेरे राम तेरे बिना भरत जी और दशरथ जी नहीं जिएंगे, ये प्राण दे देंगे। तुम बिन भरतई भूपति प्रजई, और ये जो अयोध्या की प्रजा है, लोग हैं, ये दुख से मर जाएंगे। सो बिनु भरतई भूपतई, प्रजई प्रचंड क्लेश। फिर संभालती है अपने, बेटा है ना। कहा देखो एक बात बताओ राम, दशरथ ने और कैकेयी ने तुझे कह दिया जाने का? कहा बेटा वो भी तेरी माँ है, जो भी कहा उसको पूरा करो। दोहा नंबर 55 के नीचे, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन आशीर्वाद देती हैं, तुम जाओ। फिर राम को उठा करके अपने गले पर लगाती हैं, आशीर्वाद देकर के फिर भेजती हैं। उसी समय सीता माँ को पता लगता है कि राम को 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं। जाई, सिर नीचा करके बैठ गई। क्या हुआ बेटी? कहा सुना कि आपके बेटे राम 14 वर्ष जंगल जा रहे हैं। कहीं हाँ।
मैं भी जाना चाहती हूँ माँ को सल्ले। कहा बेटा बेटा जा रहा है, तू भी चली जाएगी, किसके सहारे जियोगी मैं, तू क्यों जाना चाहती है? तुझे तो मैंने आँख की पुतली की तरह रखा है। संडे को कहा था ना, दुआ नंबर 58 के नीचे, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पूतरी कर प्रीति बढ़ाई। हे मेरी बहू, हे सीते, तू मेरी आंख की पुतली हो, राख्यो प्राण जान की हिलाई, मेरी प्राण हो। मैं कैसे तुझे कहूं तुम जाओ उनके साथ। पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, तुम तो मैं पलंग से नहीं उतरने देती थी, मैं अपनी बहू के लिए सब कुछ करती थी। और आज तू जंगल में कैसे चलेगी तू? कहा माँ प्रभु के साथ रहूंगा तो सब दुख दूर हो जाएगा, मुझे जाने दो। कहा जाओ राम से पूछो। राम से जाकर के पूछते हैं, राम कहते हैं नहीं तू नहीं जाएगी। कहा हे राम तेरे बिना मैं नहीं जीऊंगी, मेरी जिंदगी कैसी होगी। दोहा नंबर 65 के ऊपर, प्राणनाथ बिनु प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसै नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना प्राण के शरीर है, आप चले जाएंगे ये शरीर रह जाएगी, प्राण चला जाएगा। जैसे नदी है लेकिन पानी नहीं है, ऐसे है जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। मेरे राम मैं भी तेरे साथ चलूंगी तो बहुत कष्ट होगा। तो नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदननी। राम मुझे दुख तो होगा, लेकिन आपके चेहरे को देखती रहूंगी, आपके पैरों का दर्शन करती रहूं, सब दुख दूर हो जाएगा। क्या सुंदर बोलती है, सब दुख दूर हो जाएगा। खग मृग परिजन नगर वन 65, खग मृग परिजन नगर वन, बल कल विमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परन स्वाल सुख मूल, श्यावर रामचंद्र की जय। पढ़ो इसका टच क्या है। 65 Vogels en herten zullen mijn verwanten zijn, het woud mijn stad en de schors van de bomen, mijn vlekkeloos gewaad, in het gezelschap van mijn Heer. ऐसे है रामायण, ऐसे ही है। Zal een hut van bladeren net zo geriefelijk zijn als het verblijf van de goden? कहा राम ने कहा तू अकेले कहाँ रहोगी जंगल में? कहा नहीं राम, ये पशु पक्षी तोता मयूर कोयल कक्कू ये सब जंगल में रहेंगी ना, ये मेरा परिवार बन जाएगा, मैं अकेले नहीं रहूंगी। और आपका दर्शन करूंगी, आपके पैर की सेवा करूंगी, हो गया, जीवन कट जाएगा 14 साल मेरे राम। तो नाम और ऐसा लगेगा आपके साथ जंगल में जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। आप मुझे साथ लेकर चले, मुझे न मत छोड़े। और आप कहते हैं कि यहाँ सास ससुर की सेवा करो, तो जंगल में जो रहने वाली लोग हैं, जंगल के लोग, वही मेरे सास ससुर बन जाएंगे, उन्हीं के साथ मैं रह लूंगी। क्या बड़ा भाव है, भाव है। और छीन छीन प्रभु पद कमल बिलो की, हर क्षण आपके पैर देखोगे, मेरे पैर का थकावट दूर हो जाएगी। और यहाँ रखेंगे और प्रभु आप जब चलते चलते थक जाएंगे तो मैं हाथ के पंखे से हवा करूंगी, आपके पसीने में सुखाऊंगी। प्रभु मुझे ले चलो। ये तो बहुत बड़ा है, हम तो खाली संक्षेप कर रहे हैं। श्रमकन सहित श्याम तन देखे, कहे दुख समय प्राणपति देखे। राम कह देते हैं चल दो। 69 दोहा 6 और 9,
लक्ष्मण को पता लगा, बताया ना कि 4 को पता नहीं था कि राम को 14 वर्ष का वनवास है। 69 सीता सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार चली नाई पद पद्म सिर अतिहित बार रही बार। कौशल्या के पैर छू करके सीता जी तैयार हो गई। लक्ष्मण को पता लगा, दौड़ करके आए, राम मैं क्या सुन रहा हूं आपको, 14 वर्ष बन जाना है? हाँ जाना है। किसने फैसला किया है? कैकेयी ने किया है। आज्ञा दी, पैर छूता हूं, अभी जाके दशरथ को कैकेयी को जेल में डालता हूं और सेना को बुलाकर सेना को अकेले समाप्त करके आपको मैं राजा बनाऊंगा। तो भैया मेरे पिता की बात है, पिता अपना प्राण छोड़ देंगे, लेकिन प्राण से उनका ज्यादा वचन महत्व है। अपने वचन को रखने के लिए प्राण मेरा बाप देने को तैयार है। मैं जैसे जाऊंगा, मैं जानता हूं प्राण छोड़ देंगे, लेकिन उनके लिए वचन दिया था कैकेयी मां को, उसको पूरा कर रहे हैं और मुझको छोड़ने को तैयार। ऐसे बाप के लिए तो ऐसी बात कहता है, तो क्या करूं? हम चलेंगे, कहा आप नहीं रहेंगे, आप यहीं रहेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरा कोई हमारा नहीं है, केवल मेरे भगवान ही मेरे हैं, मेरी कोई अयोध्या नहीं है। जो भगवान है जहां है वही मेरी अयोध्या है, और भगवान ही मेरे माँ बाप भाई बहन, तुम्हें माता चिंता, तुम्हें बंधु चस्खा, सब कुछ राम तुम मेरे हो। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। दोहा नंबर 71 के नीचे, तीन मोई सिख नीक गुसाई लागे। देखो रामायण में सब एक दूसरे के लिए जीवन देने को तैयार है, तभी परिवार चलता है। एक जो है आनंद लेना चाहे, दूसरे को कष्ट देना चाहे, वो परिवार नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरुक ले कृपाला, गुरु पितु मातु न जानो काहू। मैं गुरु किसी को नहीं मानता, माँ किसी को नहीं, मैं बाप किसी को नहीं, भाई किसी को नहीं। प्रभु राम ही हमारे माँ बाप भाई बहन गुरु है, और कोई नहीं है। तो जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमनी जुगाई। राम ने तब कहा अच्छा ये बात है, एक काम करो लक्ष्मण, एक काम करो। लक्ष्मण ने कहा मेरा कोई माई बाप भाई बहन नहीं है। राम ने तुरंत परीक्षा ले लिया, कहा जा करके अपनी मां सुमित्रा से पूछ के आज्ञा लेकर के आओ, तब मैं। जा रहे हो क्या? काम पर जा रहे हो? बहुत मेरा बहुत आशीर्वाद है, माला लेते जाओ, फिर आना आ जाओ। ये पूरे हॉलैंड के जो जलती है मशीन ट्रैक्टर, उसके हेड बने, सरकार ने इनको बनाई है। तालियां बजा के कर सकते या आते रहो, खूब कमाओ, दक्षिणा भी खुद दिया करो बंदे को। हाँ आज पूर्णिमा है, हाँ ठीक है, ये शुभ लाभ ही की बात हो रही है। तो करुणा राम ने परीक्षा ले लिया, परीक्षा ले लिया। क्या परीक्षा लिया? तेरा कोई माँ बाप नहीं। हे लक्ष्मण भैया तो शांत हो जा और जाओ अपने माँ से आज्ञा लेकर के आओ। हमारे यहाँ सन्यास में माँ जब भीख देती है तब सन्यासी, या स्त्री आपकी है, अब तो विवाह जो नहीं किया है वही सन्यासी होता है, लेकिन मैं पहले गृहस्थ था तब सन्यासी हुआ। गृहस्थ होकर सन्यास लेना बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, क्योंकि स्त्री को माँ कहना पड़ता है। जब सन्यास का दिन आया, गुरु ने कहा अब मेरा पूरा सन्यास दूंगा, लेकिन अपनी स्त्री को जाओ माँ कह के आओ। जब मैं गया दरवाजे पर, भिक्षा मांगो, माँ कह के मांगो,
और बेटा करके भिक्षा दे। ये तो कहो मैं पहले से तैयार कर लिया था कि यह नहीं लेना है। 5 साल लग गया समझाने में, समझ तो गई कि जब मौका आया मांगने का, भिक्षा देने का, रोने के सिवा कुछ नहीं। मेरे बेटे सब नाराज थे मुझसे, सब नाराज थे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरी 2 बेटियों ने साथ दिया। फिर कहा माँ मेरा बाप संन्यास लेने जा रहा है और कितना सब तो भाग्यशाली हो, और तुम जो है भिक्षा दो बेटा कह के। कहा बेटा नहीं कहूँगी, भिक्षा दे दो। उनका तो माँ तो कहेंगे तब नहीं, पहले मुझे अपनी माँ, हमारी माँ ने रोते रोते भिक्षा दिया, और मेरी बच्चों की माता ने भी भिक्षा दिया। वो दृश्य कभी भूलता नहीं। वो कभी जब मूड होगा बताऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत कठिन है। गृहस्थ के बाद संन्यास लेना बहुत कठिन है। निकल पड़ा तो निकल पड़ा। अब घर पर जाके खाली 3 ही दिन, 3 रात रुक सकता हूँ, 3 रात से नहीं, घर छोड़ देना पड़ता है। तो संन्यास अपने रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में लिया हूँ। तो गुरु जी हमारे शरीर छोड़ दिए, माता जी भी शरीर छोड़ दी, और मेरे बच्चों की माँ भी शरीर छोड़ दी। माया का बंधन सब कट गया मेरा। अब स्वतंत्र हूँ, इसलिए कुछ नहीं चाहता किसी से। एक ही चाहता प्यार के 2 शब्द बोलिए हमसे, हम आपके 2 बोले, और क्या देंगे आपको। क्या खाने पीने को सब है, और जितनी जरूरत हो उतना परमात्मा दे रहा है, दे रहा है। तो कहा कि अरे जाओ अपनी माँ से कह के आओ, माँ कह देगी तब तुम जा सकते हो। दौड़ती गई लक्ष्मण, माँ माँ सुमित्रे माँ। हाँ बेटा क्या बात है, क्या हुआ? माँ तो जानती नहीं थी 14 वर्ष वनवास हो गया। कहा माँ राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो यहाँ क्यों आए तू? कहा माँ राम ने कहा है कि जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। मैं माँ तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ और आशीर्वाद देने आया हूँ। कहा कि ठीक है, लेकिन अभी तूने राम से क्या कहा था? राम से यही कहा था ना कि तुम ही मेरी माँ हो, तुम मेरे बाप हो, तुम ही हो मेरी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, और तुम मुझसे पूछने चले आए? ऐसे नालायक बेटे तुम। माँ उन्होंने कहा है जल्दी से आशीर्वाद दो, मैं दौड़ता है, राम चले जाएंगे, मैं छूट जाऊंगा। सीता माँ भी जा रही, सीता भी आ रही। हाँ माँ, उनको किसने आज्ञा दिया? कौशल्या ने दिया। माँ कौशल्या कैसी कठोर है, मेरी दीदी, मेरी बहन कैसी कठोर है, इतने प्यारी सीता को दे दिया। तो फिर तो तू अकेले जाएगा, तेरी बीवी उर्मिला भी जाएगी? नहीं माँ, उर्मिला को लेके जाऊंगा तो राम की सेवा नहीं कर पाऊंगा। पूछ लो उर्मिला से। कहा मैं, मेरी हिम्मत नहीं है, तुम जाके पूछो, तुम पूछना, लेकिन तुम बताओ कि क्या मुझे करना है इस समय। इस समय क्या करना है? कल समाचार जब 69 के नीचे पाए व्याकुल बिलख सदन उठी धाय। रो रहे हैं लक्ष्मण। कंप पुलक तन नयन समीरा गहे चरण यति प्रेम अधीरा। हाथ जोड़ते हुए गए। कहा माँ, हाँ बेटा कहो न। कहा माँ, हाँ बेटा कहो न। 71 उतरु नयावत प्रेम बस। कुछ कहते नहीं बना लक्ष्मण को। गए चरण यकुलाई। रो रहे हैं। कहा मैं क्या करूं माँ? कहा ये कही काम करो तुम। क्या राम ने तो कह दिया, दोहा नंबर 72 के नीचे, त माँ गौबिता माँ तु सन जाई आओ बेगी चलो वन भाई। माँ से पूछ के आओ। हाँ ये वाह माँ, माँ हो तो ऐसी हो। माँ ने कहा हे लक्ष्मण सुनो, सहज सुहृद बोली मृदुवानी। क्या बड़ी मीठी चौपाई है।
तुम्हारी मातु देही, तेरी माँ सीता है, मैं नहीं हूँ। कहा नहीं, मैं तुमसे जन्म लिया हूँ। का जन्म लिया जगत की माँ सीता है। तात तुम्हारी मातु 73 के नीचे दूसरी चौपाई, मातु देही पिता राम सब भांति सने, अवधता राम निवास जहाँ राम है वही अयोध्या है, वही तेरे गुरु की तू माता है, उनकी सेवा के लिए तुम चले जाओ। और बेटा, मैंने तुमको पैदा किया, अपने छाती का दूध पिलाया, मैं भी धन्य हो जाऊंगी। वह माँ धन्य है जिसके बेटा भगवान का भक्त बना, भगवान की सेवा किया, धर्म की सेवा किया, मैं धन्य हो जाऊंगी। बेटा तुम जाओ, उनकी सेवा करो। देखिए बात ध्यान देना, इतनी बातें न हो तेरे भीतर, राग रोष ईर्षा मधुभो, जनि सपने हो इनके बस हो। सपने में भी तुझे अंदर क्रोध न आए, जलन न हो, घृणा न हो। सपने में न राम कहा, मैं तुझे वचन देता हूं मां, 14 बरस मैं सोऊंगा नहीं। फिर लक्ष्मण जी ने 14 बरस सोया नहीं, जागते रहे। तो सजनी सपने हो इनके बस हो, उपदेश यही जय तात तुम राम प्रिय सुख पावई। परिवार पुर सुरत अन बिसरावई। तुलसी प्रभु सिख दे आय, दीन पुनि आशिष भई। रति हो विरल अमन सिय, वीर पद नित नित नहीं। उपदेश यह जय तात तुमरे, राम प्रिय सुख पावई। तुम्हारु चरण सिर नाय, सुमित्रा माँ के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी भागे, लेकिन अपनी धर्मपत्नी अपनी उर्मिला से नहीं मिले।
देखो, एक राम सीता को लेके जा रहे हैं और दशरथ जी अपनी पत्नी उर्मिला से नहीं मिले। कहा क्यों नहीं मिले? कब उर्मिला, उर माने दिल, दिल में तो वह बैठी ही थी, तो क्या मिलते? उर्मिला हुआ था, जो वो सोचती थी ये लक्ष्मण सोचते थे, जो लक्ष्मण सोचते थे वह सोचती थी। कोई अंतर नहीं होता है जब प्यार बहुत होता है। अब तो नई नई खोज हुई है, जब आदमी बीमार पड़ेगा और तो बीवी बीमार पड़ेगी, उसको खांसी आती है तो उसको भी ठंडी लग जाती है ना? जब प्यार होता है, जुड़वा बच्चे में ऐसा प्राय होता है, प्यार में भी दोनों जुड़वा हो जाते हैं। तो माँ तू चरण सिर नाय, वो भी दौड़े। अभी समय है, थोड़ा कर लूं, 15 मिनट ले लूं, 9 बजे तक ना। अब छोटे नहीं बनता है, मैं क्या करूं? आपको अच्छा लग रहा है? राम सीता खड़े हैं, लक्ष्मण दौड़ के आके मिल गए। जब मिल गए, प्राइम मिनिस्टर आके रथ लेके खड़े हैं जंगल ले जाने के लिए। जंगल रथ पर बैठ गए, आगे बढ़े। कहा गुरु का घर है मेरा। किसका घर है? वशिष्ठ जी का। अपने गुरु को प्रणाम तो कर लो। कूद गए रथ से, तीनों गए प्रणाम करने। प्रणाम किए गुरु। क्या हुआ? इस देश में जा रहे, कपड़ा नहीं थे? कैकेयी ने कहा सब कपड़े उतार दो, सब गहने उतार दो, सब मुकुट उतार दो, पैर में जूते नहीं होने चाहिए। कहा उदासीन बन जाएंगे, सन्यासी की तरह जाओ। अब सन्यासी की तरह मैं जा रहा हूं। उनकी बीवी, गुरु की पत्नी, गुरु माता की रोने लगी। कहा गले का कुछ गहने तो देना चाहिए था ना। कहा सब उतरवा लिया माँ ने, कैकेयी ने, खाली धनुष बाण लेके जाने को कहा है। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति को बुलाया। ऐसा करो, अपने सारे गहने दे दो सीता को। कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना गहना। कहा क्यों नहीं दूंगा? कहा नहीं दूंगी। कहा तुझे गहने से इतना मोह हो गया है? कहा हाँ हो गया है, आज हो गया है, पहले नहीं था। तो कहा कैसा क्यों? कहा मैं बाद में बताऊंगी। बताया बाद में। कहा क्या बताया? मेरी बहन जंगल में बैठी हुई है, इसका नाम क्या है? अनसुईया। अभी आएगी कथा में। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया वहां जंगल में बैठी है। उसने मुझे कहा था कि सीता को तो रोज देखती है, सीता को मुझे भी देखने की इच्छा है। अब सीता जा रही है, वहां जरूर जाएंगी मेरी बहन के यहाँ, तो बहन देगी गहने, तो मेरी बहन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अनसुईया आएगा अरण्यकांड। अनसुईया ने अपने हाथों से नए नए कपड़े दिए, ऐसे कपड़े दिए हैं कि जब भी पुराने नहीं होते, फटते नहीं, लिखा है अरण्यकांड में। और गहने पहनाया। कैकेयी ने केवल एक गहने नहीं उतरवाए थे, बाकी सब उतरवा लिए। कंगन, किंकरी, नूपुर सब उतरवा लिए थे, गले का हार नहीं उतरवाया था। क्यों? गले का हार मुंह दिखाई उसने दिया था, वो तो मेरा है ना, इसलिए उसने नहीं उतरवाया। ऐसा है संसार में, ऐसा ही है, ये मैंने दिया है, मैंने दिया है, इसलिए उसको नहीं उतरवाया। वही सीता जी ने हनुमान जी के हाथ से राम के पास भेजा है। वो कहानी सुंदर कांड में है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा है। गुरु सन कई बरसासन दीने, गुरु सौंपी बोले कर जोरी। राम कहते हैं मेरे गुरुदेव, मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, किसी की नहीं, केवल मेरे बाप का ध्यान देना। रथ पर फिर बैठ रहे हैं, तब से क्या देखते हैं, भीड़ आ गई। अब यही 3-4 चौपाई बोल के बंद करूंगा कथा। आ गई भीड़। रघुपति 84, 8 और 4 दोहा, उसके नीचे रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। रामचंद्र देखा कि सारे लोग आ गए, मेरे अयोध्या भर के लोग आए। सदय हृदय दुख भयउ बिसेकी, दुखी हो गए राम। करुणामय रघु करुणामय
रघुनाथ गोसाई देहि पाई है पीर पराई। 84 दोहा के नीचे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र जी ने सबसे हाथ जोड़ा, या तुम लौट जाओ ना, मैं 14 वर्ष के जनक। कोई जाने को तैयार नहीं। ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर जिन तेरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई रथ पकड़ लिया, कोई घोड़े को पकड़ लिया, कोई राम के पीताम्बर को पकड़ लिया। नहीं राम मत जाइए, मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। राम नहीं बढ़ पाए आगे, लोग लेट गए घोड़े के सामने। नहीं, रथ नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। दिन बीत गया, रात आ गई, अंधेरी रात होने लगी। इसके बाद क्या किया? राम ने कहा कि अच्छा सब लोग सो जाओ, अब कल सवेरे मैं फैसला करूंगा। सो गए लोग। कैसे सोए? राम सो गए, राम लक्ष्मण सीता जमीन पर सोए। उसके अगल बगल गोलाई में बूढ़े लोग सोए, माताएं सोई और पिता लोग सोए। उसके बाद नौजवान लोग सोए किनारे किनारे। रथ बाहर खड़ा किया गया था, ऐसे ही सब सोए थे। राम नहीं सो पाए। कहा सीते मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊंगी, मेरे लिए रो रहे। जाऊं मैं इनके प्राण निकल जाओ, मैं इसी प्रजा का आदमी हूं, क्या करूं? तुलसीदास लिखते हैं सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भैर गुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने अपनी माया को पुकारा, माया तुम आकर के कुछ करो, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, पिता की वचन नहीं पूरा कर पाऊंगा। देव माया आई और सब सो गए। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति लोई। माया ने सब कुछ सुला दिया। आधी रात के समय 12 बजे रात राम उठे, बस 2 चौपाई, 1 दोहा। उठे, सीते हाँ प्रभु आप सो नहीं? कैसे सो? मेरी प्रजा घेर के बैठी है। माया से सुला तो दिया हूं मैं, लेकिन सवेरा होते ही माया खत्म हो जाएगी। कहते क्या करूं? चलो भाग चले, अरे ढूंढ नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर घोड़े को तैयार करो, हम लोग आ गए। और यहां पर एक उल्टा नियम हुआ। घोड़े रथ पर तो चढ़े, कहा कि ऐसा करो, ऐसा रथ चलाओ। कैसा चलाओ? ये हम जहां जाएंगे रथ के पहिए का निशान देख करके मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। ऐसा चलाओ कि रथ का पहिया का ये निशान न खोज पाए। तो जब वही जाम जुग जामिनी बीती, 1-2 बज गया। राम सचिव सन कहे सप्रीति, सचिव माने मंत्री, प्राइम मिनिस्टर से कहा
खोज मारी रथ हाँ के उताता। चलो भाग चले, नहीं ये लोग सवेरे नहीं जाने देंगे। तैयार हो गया, अब चढ़ रहे हैं रथ पर। तुलसीदास जी लिख रहे हैं 8 और 5 दोहा। तो राम लखन सिय जान चढ़ी, वाह वाह, उल्टा हो गया। जहां जहां भगवान चढ़े हैं, चाहे बोट पर चाहे रथ पर, पहले सीता चढ़ी है, तब राम चढ़े हैं, तब लक्ष्मण चढ़े हैं। और यहां रात को 1 बजे रात पहले राम चढ़ गए, तब लक्ष्मण को चढ़ाया, तब सीता आई, क्योंकि सीता जाने को तैयार नहीं थी। कहा मेरे बच्चे रोएंगे बहुत, ये मेरी संतान है, मैं नहीं जाऊं, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊं। तो राम हो गए, लखन लक्ष्मण हो गए, तब सिय। तो राम लखन सिय जान माने रथ, चढ़ी माने चढ़कर, शंभु चरण सिरुनाय, शंकर को प्रणाम किए। हे प्रभु, अब तुम ही बचाओ कि हम लोग भाग सके। अब 2 काम करो, इनको बचाओ, हमको भी जाने दो। तो जय कैलाशपति माता श्री पार्वती, जय कैलाशपति माता श्री पार्वती, जय जय कैलाशपति माता श्री पार्वती। सावन का महीना है ना, पूरी रामायण शंकर से भरी हुई है। जय कैलाशपति जय श्री पार्वती, बोलिए शंकर भगवान की। जस सृष्टि है, हे शंकर, सत सृष्टि है, तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, सतराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। हे शंकर बचाओ, सीधे मत जाओ, रथ का पहिया देख के आ जाए। कैसे जाऊं शंकर? एक बार आगे जाओ, फिर पीछे आओ, फिर आगे जाओ, फिर ऐसे जाओ। तुलसीदास जी लिखते हैं 85 दोहा। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलाय तुरत रथ
इत उत अवसर पाय, इत उत अवसर पाय, इत उत अवसर पाय। ऐसा चला करके चले गए। सवेरा हो गया और सब लोगों ने देखा तो राम चले गए। सभी उठे, तब देख रहे हैं कोई हाथ कोई नहीं, न रथ है न राम है लक्ष्मण, सभी पुकार पुकार के रो रहे हैं। तजागे सकल लोग भय घोरू, गए रघुनाथ, गए रघुनाथ। रघुनाथ चले गए, राम चले गए, सब रो रहे हैं। गए रघुनाथ भयवती सो, सब खोजने लगे। रथ कर खोजत कतहु न पावै, खोज रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, राम तो चले गए। तो राम राम कही, तो राम राम हे राम कही चौदिस धावै, रथ कर खोजत कतहु न पावै। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले श्याम रामचंद्र की जय। आप लोगों ने बड़ी शांति से यह 1.5 घंटे की कथा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कथा बन गई, अयोध्या कांड के आगे की कथा होगी और अच्छी। अब राम वनवास, अब वनवास की कथा शुरू होगी, फिर भैया भरत मनाए जाएंगे। बहुत मीठी कथा है। आपसे प्रार्थना है कि आप रोज आएं और अगर ये मेरी बात पूरी सुने तो डच में रामायण है, उसको खरीदते हुए लेकर के जाइए और लेकर के आइए। मैं बताता जाता हूँ किस फकीना कहते हैं ना, पाखीना किस पेज पर है उसको आप देख लीजिए। समझे? कोशिश कर रहा हूँ सीखने का। नेदरलैंड्स या हॉलैंड, हॉलैंड नेदरलैंड ठीक है, ठीक स्वामी। चलो ऐसा कर। हनुमान की जय, दुर्गा माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हम सब लोग बड़ी शांति से कथा सुनते रहे। धन्यवाद। कल फिर से इसी समय कथा प्रारंभ होगी, लेकिन रविवार का प्रोग्राम जल्दी शुरू होगा। रविवार को कथा
6:30 बजे हलफ सईफर 1 घंटा पहले। राजा लुइस लिया, रविवार भी है, राजा लुइस आएंगे संडे। और 1 घंटा पहले कथा शुरू होगी और 1 घंटा ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी तो 1.5 घंटा सुनते हैं हम लोग, 2 घंटा 2.5 घंटा सुने, ठीक। हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। कल रक्षाबंधन है, आज भी रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की आप सबको बधाई। और इसे कहते हैं श्रावणी पूर्णिमा। अब यहाँ कोई परंपरा नहीं है, लेकिन श्रावणी पूर्णिमा के दिन सभी ब्राह्मण जिनका जनेऊ हुआ है और गायत्री जाप करते हैं, मिल करके हवन करते हैं साथ में। तो अगर सब मिल करके करें तो बड़ी अच्छी बात है। अगले साल, बीते हुए साल कुछ लोग आए थे करने के लिए श्रावणी पूर्णिमा का, उसे कहते हैं उपाकर्म। नया जनेऊ बदलते हैं उस दिन, गायत्री का जाप करते हैं, उसके बाद फिर रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होता है। तो कल आप सब आए, जो भी लोग भगवान शंकर को दूध चढ़ाना चाहते हैं दूध लेके आए, रक्षा लेकर आए, और भगवान को रक्षा पालना चाहें तो सबके लिए मौका है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, सुख बिन से मन का, स्वामी दुख
Hare